शिक्षा विभाग के कर्मचारी एक तरफ कोरोना लड़ाई में जूझते हुए अपनी ड्यूटी को पिछले लंबे समय से निभा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग का एक आदेश 404 व्याख्यातों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अब इन शिक्षा विभाग के अध्यापकों व लेक्चरर के आगे एक पीड़ा है कि वर्तमान समय में कोरोना रोग की ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नोटिस का जवाब इन्हें देना पड़ेगा। और शिक्षक संघों के आगे यह भी एक पीड़ा की बात है कि बीते शिक्षा सत्र 2018-19 में कक्षा 10 व 12 के परीक्षा परिणाम न्यून रहने के कारण अब वर्तमान समय में लंबे समय के बाद यह नोटिस ऐसे समय दिया गया है जब कोरोना की लड़ाई सभी हम मिलजुल कर लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इन 404 व्याख्यातों को नोटिस के जरिए यह भी कहा गया है कि अगर इसका जवाब सही ढंग से सही तरीके से नियत समय में नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह भी एक सोचने वाला विषय है कि इस समय जहां एक और सारी दुनिया कोरोना लड़ाई में जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग का यह नोटिस का आदेश इस तरह से व्याख्यातों को भयभीत भी करने वाला है। दूसरा प्रश्न यह है कि यह बीते सत्र यानी एक वर्ष बीत जाने के बाद अब ऐसे समय में नोटिस दिए गए हैं, तो शिक्षा विभाग एक वर्ष तक इस प्रकार के नोटिस क्या पहले नहीं दे सकते थे? यह भी शिक्षकों के सामने पीड़ा है। शिक्षक संघों का यह भी कहना है कि क्या सरकार छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को समय उसके अनुसार देती है या नहीं। अनेकों प्रकार की सूचनाएं साल भर चलती रहती हैं और अनेकों प्रकार के आयाम सरकार के द्वारा शिक्षकों को बोझ तले दबाए रहते हैं। तरह तरह की कई प्रकार की चुनाव, सांख्यिकी, आंकड़े व जनगणना, पल्स पोलियो, तरह तरह के स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में शिक्षकों की ड्यूटी लगातार लगती आ रही है। इस प्रकार शिक्षकों को यह भी रोष है कि सरकार खुद ही छात्रों को पढ़ाने नहीं देती। दूसरी ओर न्यून परिणाम रहने पर इन शिक्षकों को पर कार्रवाई की तलवार लटका दी जाती है। शिक्षक संघों के द्वारा इसका भी विरोध समय समय पर जताया जाता रहा है। उनका यह भी कहना है कि कोरोना रोग ऐसे दुख की घड़ी में, ऐसे समय में इस प्रकार के नोटिस दिए गए हैं, यह भी हमारे सब के लिए एक अच्छी बात नहीं कही जा सकती। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग के अधिकारी ऐसे व्याख्यातों के द्वारा जवाब आने या नहीं आने पर आगे की क्या कार्रवाई करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।